42 साल की उम्र में मैंने आज तक नमाज पढ़ने के दौरान कहीं कोई अराजकता का कोई वीडियो दिखा दो मुझे आप, या कोई सबूत दिखा दो मुझे आप, तो मैं आपकी बात मान लूंगा। और अराजकता तो हमने जो कांवड़ यात्रा में फैलते हुए देखी है, लेकिन हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया इस बात पर। और जो पंडाल लग के जो बाहर दुनिया भर का जो देश की जनता के लिए पत्नी क्या कहना, कुछ नहीं करा उन्होंने मोदी जी ने और ना ही करेंगे। ऐसी जरूरत क्या आ गई जो बकरीद से पहले जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? तो ये तो हिंदुओं को खुश करने के लिए दिए जा रहे हैं, तो करो भाई खुश। योगी जी कह रहे हैं कि बकरीद का जो नमाज हो वो घर में पढ़े, सड़कों पे अराजकता ना फैलाए। मुजफ्फरनगर यूपी के अंदर जब बंदा कांवड़ी लेकर आते हैं तो वो भी तो रोड पे जाते हैं लेके, वो तो शांतिपूर्वक सब निकलते हैं। तो हम भी शांतिपूर्वक काम कर रहे हैं। 2 मिनट की नमाज को क्या फर्क पड़ रहा है बताओ। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली जामा मस्जिद के बाहर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से कहा है कि आने वाले बकरीद में सड़कों पे नमाज नहीं होगी, या तो आप मस्जिद के अंदर नमाज पढ़े या अपने घर पे पढ़े या 2 शिफ्टों में पढ़े, सड़कों पे अराजकता न फैलाएं। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हम जामा मस्जिद के पास आए हैं। यहीं की जनता से समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह से बयान दे रहे हैं उस बयान को कैसे देख रहे हैं। मोदी जी तो कह के गए ना सोना खरीदना है, महंगाई बहुत। मोदी जी तो पत्नी क्या क्या कह रहे हैं ऐसे कहते हैं, वो तो पत्नी क्या क्या कह रहे हैं ऐसे कहते हैं। देश की जनता के लिए पत्नी क्या कहना, कुछ नहीं करा उन्होंने मोदी जी ने और ना ही करेंगे। कुछ नहीं किया, क्यों नाराज लग रहा है मोदी जी से? जी बिल्कुल सारे नहीं भाई, देखो ऐसा है, मोदी जी ने बहुत कुछ अच्छा करा है, ठीक है। और कह रहे हैं कि सोना खरीदो, कम खरीदो, वो अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, अपने हिंदुस्तान के हिसाब से बहुत अच्छा कह रहा है, ठीक है। हाँ जी, बहुत बहुत बढ़िया कह रहा है। हम उनके साथ समर्थन देते हैं। मोदी जी बहुत वैसे गुड तो क्या है, वैसे इस बात की तारीफ है। वैसे अच्छा तो वैसे बहुत बढ़िया लग रहा है, वहाँ के बाजार भी बहुत अच्छा है, जो बातें बेहतर कर रहा है जो बातें। आपको लाभ हुआ कि नहीं है युवा? जी बिल्कुल गुड लुकिंग, जो वादे मोदी जी जो वादे है वैसे बहुत बढ़िया बढ़िया है, गुड लुकिंग, सबके लिए बहुत बढ़िया कर रहा है। बोलना चाहेंगे सर? बताइए जनाब बस फर्स्ट क्लास ओनली, बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन मोदी जिस तरह से कह रहे हैं महंगाई तो देखो होगी, महंगाई होनी है। गल्फ कंट्री में तुम्हारी लड़ाई चल रही है, कुछ ना कुछ तो फर्क पाया जाएगा भाई। असर लग रहा है, ये मार्केट पे भी पड़ रहा है। मार्केट पे असर क्यों नहीं पड़ेगा? पड़ रहा है, क्यों नहीं पड़ रहा है? जनता के ऊपर पूरा लोड पड़ रहा है भाई, जैसे मार्केट है वैसा बंदा है बस। लेकिन जिस तरह से अभी कहा जा रहा है, जैसे योगी जी कह रहे हैं कि बकरीद का जो नमाज हो वो घर में पढ़े, सड़कों पे अराजकता ना फैलाए। एक बात उनकी भी, लेकिन कांवड़ी की वो सोचे हैं, वो क्या नाम है, मुजफ्फरनगर यूपी के अंदर जब बंदा कांवड़ी लेकर आते हैं तो वो भी तो रोड पे जाते हैं लेके, एक तरफ होना चाहिए ना इंसान। वो कह रहे वो तो शांतिपूर्वक सब निकलते हैं। तो हम भी शांतिपूर्वक काम कर रहे हैं। 2 मिनट की नमाज को क्या फर्क पड़ रहा है बताओ। तो योगी जी इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? अब वो भाई वो उनकी समझ है, उनकी समझ है, वो उनकी समझ। फिर लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, उसका असर लग रहा है आपको ऐसा? नहीं भाई, इस बारे में हमें नॉलेज तो नहीं है, खैर इलेक्शन के बारे में हमें नॉलेज नहीं है भाई, मगर बाकी जो है। क्या नाम हुआ सर आपका? इसरार नाम है मेरा। इसरार जी, अभी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं बकरीद में जो नमाज हो घर में हो, सड़कों पे ना हो, अराजकता ना फैले, कैसे देख रहे हैं इस बयान? एक बात बताइए, अब 70 साल में कब अराजकता फैली है नमाज पढ़ने से? बताओ कभी फैली है भीड़ अराजकता? इतना ज्यादा सड़कों पे हो जाती है कि आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो। कहाँ आपने कहीं पर वीडियो बनाया? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आपने कभी देखा अराजकता फैली है नमाज पढ़ने से? 70 साल, कितनी उम्र है आपकी? कितनी उम्र है? 25 साल में कब आपने देखा कि नमाज पढ़ने से अराजकता फैली है सड़कों पे? नहीं कह रहे कि भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि जाम की समस्या लोगों को कब हुई है समस्या? आप खुद हमेशा हो बताओ, जाते हैं। 25 साल में आपने कब देखा? 40 साल 42 साल की उम्र मेरी हो गई, मैंने तो आज तक नमाज के पढ़ते में कभी अराजकता फैलते हुए नहीं देखी। लेकिन जाम तो लग जाता है जब रोड पर। 42 साल की उम्र में मैंने आज तक नमाज पढ़ने के दौरान कहीं कोई अराजकता का कोई वीडियो दिखा दो मुझे आप, या कोई सबूत दिखा दो मुझे आप, तो मैं आपकी बात मान लूंगा। और अराजकता तो हमने जो कांवड़ यात्रा में फैलते हुए देखी है, लेकिन हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया इस बात पर। और जो पंडाल लग के जो बाहर दुनिया भर का जो दुर्गा पूजा होती है, सुनो सर जी, सबकी आस्था है। ये हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क इसीलिए है, यहाँ सब अपनी अपनी आस्था को जो है अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई मनाहिदगी नहीं है। लेकिन अगर 10 मिनट 15 मिनट नमाज पढ़ने से किसी को आपत्ति है, हम 2 बार में नमाज पढ़ लेंगे, हमें तो कोई ऑब्जेक्शन। तो मुख्यमैटर कह रहे हैं कि 2 शिफ्ट में पढ़ लीजिए, 2 शिफ्ट में पढ़ लेंगे, जाने वाले लोगों को परेशानी में 2 शिफ्ट में पढ़ लेंगे। इसका इशू बनाने से क्या होगा? इस बात को इशू बनाने से को तो मैटर बढ़ाने वाली बात है ये तो। इससे क्या होगा भाई? गवर्नमेंट ने कर कह दिया कि भाई 2 बार में नमाज पढ़ लो, हम पढ़ लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने कब कहा कि जी नहीं, राजनीति क्यों हो रही है? हमने कब कहा? आपसे ये बताइए, हमने किसी मुसलमान ने कब कहा कि जी हम जबरदस्ती ही पढ़ेंगे सड़क पे नमाज? कहा किसी मुसलमान ने? कोई कह रहा है इस बात को कि नहीं हम तो जबरदस्ती सड़क पे पढ़ेंगे नमाज? हम 2 शिफ्ट में पढ़ लेंगे, हम 3 शिफ्ट में भी पढ़ लेंगे। जो नेता है ना, जो मुस्लिम कौम के नेताओं नेता की तो चली रही है हिंदू मुसलमान पे। अगर हिंदू मुसलमान नहीं होगा तो इस देश में जो है राजनीति नहीं होगी, इस देश में राजनीति नहीं होगी मेरे भाई। अगर इस देश में हिंदू मुसलमान नहीं होगा, इस देश में राजनीति नहीं होगी।
और सीट जो चल रही है आज, जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो सिर्फ हिंदू मुसलमान भी तो बैठे हुए हैं। करते रहो हिंदू मुसलमान खूब करो, खूब करो, खूब तरक्की होगी देश की, खूब बहुत आगे जाएगा ये। ऐसे नेता दोनों तरफ है या एक ही तरफ की बात करें? 2050 तक जो है ना, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा, बहुत बड़ा मुल्क बन के उभरेगा। लेकिन हिंदू मुसलमान करते रहो, बस इसी से तरक्की होगी। वो तो कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास की बात सबसे सीधा रास्ता सिर्फ यही है तरक्की का, हिंदू और मुसलमान। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता जाता ही नहीं। पहले भी तो होते थे, कांग्रेस की सरकार में ये सब नहीं होती थी जो भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं। मैंने तो कोई आरोप नहीं लगाया भाई। वर्तमान राजनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो बताओ, मैंने तो किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया, ना मैंने अभी मौजूदा सरकार पे कोई आरोप लगा रहा हूँ, और ना कोई जो इससे पहले थी। जो जवाब दिया, जो अभी सत्ता में बैठे हैं, सवाल तो उन्हीं पे उठेगा। तो बड़े भैया जो बैठा है उसी से तो सवाल किया जाएगा, या किसी और से करे सवाल? बताओ आप। सत्ता में जो उन्हीं से सवाल पूछा, किसे करें आप बताओ? जो मोदी जी है, मोदी जी से सवाल पूछा जाएगा। तो आपको लग रहा है? एक बात बताओ सर, कि आपने कहा मेरी 25 साल की उम्र है, कभी आपने देखा मुसलमान नमाज पढ़ते वक्त कोई अराजकता फैली इस देश में? फैली है? अभी ऐसी जरूरत क्या आ गई जो बकरीद से पहले जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? तो ये तो हिंदुओं को खुश करने के लिए दिए जा रहे हैं, तो करो भाई खुश। हम तो बहुत खुश है इस बात से, और हम तो ये चाहते हैं 2050 तक, क्या 100 साल तक भी बीजेपी रहे इस देश में। बीजेपी ही रहे। बीजेपी रहे, हमें लिए बहुत अच्छी बात है। हम बहुत खुश हैं को पहली बार कोई ऐसी सरकार आई है जो रूल रेगुलेशन फॉलो करा रही है हिंदुस्तान के अंदर। आज तक कहाँ रूल रेगुलेशन फॉलो हो रहे थे, अब हुए हैं। नहीं हो रहे थे। कहाँ हो रहे तो थे? आप खुश है भाजपा सरकार? बहुत खुश, बहुत खुश, इतना खुश हैं कि हम तो दुआ कर रहे हैं अब तो कि बस यही रहे अब 100 साल तक। तो मोदी जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, खूब हो रहा है विकास, खूब। तो उसमें मुस्लिम साथ में है या नहीं है? सब साथ में है और खूब तरक्की हो रही है, सबकी हो रही है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी तरक्की नहीं हो रही, कोई भी ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान का हर आदमी की खूब तरक्की हो रही है, 100 साल जिएगा हर आदमी, बहुत तरक्की हो रही है। हाँ, आप मजे ले रहे हैं वर्तमान यार राजनीति? मतलब हम मजे ले रहे हैं यार, मतलब सच्चाई भी आप सुनना नहीं चाहते, आप सच्चाई सुनना नहीं चाहते, आप सच्चाई सुनना चाह रहे हैं? नहीं, सच्चाई सुनना नहीं चाहते। कुछ और कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, थोड़ा लोगों को सहूलियत करने की जरूरत है, देशभक्ति दिखाने की अच्छी बात है, ये कोई गलत तो नहीं कहा मोदी जी ने, कुछ गलत कहा नहीं कहा। तो इसके ऊपर अगर आप कटाक्ष कर रहे हैं, सुनिए मेरा सवाल, कई लोग ये कह रहे हैं कि अभी कह रहे हैं मोदी जी तेल बचाने के लिए, जब बंगाल में चुनाव था तो पूरी भाजपा का हेलीकॉप्टर उतर रहे थे, तब तेल की याद नहीं आ रही थी मोदी जी को? यार तो जब चुनाव खत्म होगा तभी तो गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। जब चुनाव खत्म होगा, अभी चुनाव से निपटेंगे तब ना कोई आगे का एक्शन लेंगे। अभी तो चुनाव से निपटे, अब एक्शन ले रही गवर्नमेंट, तो अच्छी बात है ये। कई लोग कह रहे हैं कि ये सब रूल रेगुलेशन सिर्फ जनता के लिए, नेता लोगों के लिए नहीं है। चुनाव में इतने गाड़ियों का काफिला चल रहा था, तब याद नहीं आ रहे थे। नेता बनाया तो हम ही लोगों ने है। अगर उनको सहूलत के लिए अपने फ़ायदे के लिए बिठाया हमने, तो काम कर तो रहे। और कैसे कराना चाहते हो आप काम हुकूमत से? हुकूमत सही काम कर रही है। लोगों को सोचना चाहिए इस बारे में कि हम कम से कम जो है पेट्रोल यूज़ करें, कम से कम गैस यूज़ करें, कम से कम जो है देश की जो है सहयोग करें अपना। कई मुस्लिम नेता कहते हैं जब से सत्ता में भाजपा आई है मुसलमानों को दबाया जा रहा है। यही आप फिर वही टॉपिक, आप जो बात को हिंदू मुसलमान पर ही लाना चाह रहे हो हर बात को। सवाल ये उठते हैं, कहते हैं जब से भाजपा सत्ता में आए हैं ये मुसलमानों को केंद्र में नहीं रखते, किनारे कर दिया है पूरी तरह से। तो उसमें आपको हकीकत लगता है या फिर इन मुद्दों पे भी ये राजनीति कर रहा है? अच्छा बताओ, हम कब मांगी हमने सत्ता में अपनी अधिकार, कब मांगा हमने, कब कहा हमें सत्ता दो, हमें सत्ता चाहिए? हमने तो कभी नहीं कहा। हम तो पहले भी खुश थे, आज भी खुश हैं, हमेशा रहेंगे। हमारे खुश रहने ना रहने से या हमारे सत्ता में रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और हमें चाहिए भी नहीं। जो लोग चला रहे हैं वो लोग सही चला रहे हैं, बढ़िया चला रहे हैं।